इस व्याख्यान में हम लेखांकन परंपराओं के बारे में बात करेंगे। लेखांकन परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Conventions are the customs or traditions guiding the preparation of accounting statements. They are adapted to make financial statements clear and meaningful. They represent usages or methods generally accepted and customarily used. These exist in cases where there are different alternatives which are equally logical, and some of these are generally accepted, having consideration of cost, time, habit और convenience। यानी उपयोगिता एवं महत्व के अनुसार कुछ चीज़ें अधिकाधिक प्रचलन में आ जाती है और धीरे धीरे जीवन का आवश्यक अंग बन जाती है, जिन्हें बाद में प्रथाओं या परंपराओं के नाम से जाना जाने लगता है, और ये परंपराएं ही धीरे धीरे सर्वमान्य हो जाती है तथा नियम, सिद्धांत या कभी कभी अवधारणाओं का रूप ले लेती है। लेखांकन में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं। इन परंपराओं का अनुसरण नहीं करने पर कोई सैद्धांतिक अशुद्धि तो नहीं होती, लेकिन इनका पालन करने से लेखों की उपयोगिता अवश्य बढ़ जाती है। वर्तमान में लेखों को अधिकाधिक उपयोगी बनाए जाने के कारण ही लेखांकन की बहुत सी परंपराओं का पालन किया जाने लगा है। हम इस व्याख्यान में उनमें से प्रमुख लेखांकन परंपराओं का गहन अध्ययन करेंगे। प्रमुख रूप से 5 लेखांकन परंपराएं प्रचलन में हैं। नंबर 1, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, महत्वता की परंपरा। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परंपरा। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा। कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ, कानून के पालन की परंपरा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण की परंपरा। वर्ष भर में किए गए व्यवहारों का सारांश अंतिम खातों के रूप में प्रकट किया जाता है। लाभ हानि खाता वर्ष भर की क्रियाओं का प्रतिफल प्रदर्शित करता है, तो चिट्ठा वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इन अंतिम लेखा विवरणों में स्वामी, ऋणदाताओं, बैंक, कर्मचारियों, सरकार, समाज आदि सभी का हित होता है, और इन्हीं पर विश्वास करके वे इनमें प्रदत्त सूचनाओं से प्रभावित होकर वे सभी पक्षकार अपने अपने निर्णय लेते हैं। अतः कुशल लेखापाल को चाहिए कि उसके द्वारा तैयार किए गए वे विवरण पत्र पूर्णतया सत्य हों तथा समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को उनमें दिखलाया जाए। अस्पष्टता या संदिग्धता उसमें नहीं होनी चाहिए। इस परंपरा के आधार पर ही वर्तमान में अधिकांश कंपनियां पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े, अनुसूचियों के रूप में विस्तृत सूचनाएं आदि सम्मिलित करती है। एक लेखापाल को अंतिम खाते बनाते समय बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उनमें से प्रमुख है, नंबर 1, स्थायी संपत्तियां, विनियोग तथा स्कंद किस आधार पर स्थिति विवरण में दर्शाए गए हैं उनका विवरण प्रदान करना। पिछली लेखावधि एवं वर्तमान लेखावधि में लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हों तो उनको स्पष्ट करना चाहिए तथा इसका अंतिम खातों पर पड़ने वाला प्रभाव भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। नंबर 3, ऐसे तथ्य लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे में जो प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हों उन्हें नीचे टिप्पणी के रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए। अंतिम खातों में किन किन तथ्यों को कम से कम अवश्य प्रकट किया जाए, इस संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम में चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते का प्रारूप दिया गया है।
कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, महत्वता की परंपरा। इस परंपरा के अनुसार एक लेखापाल को उन्हीं तथ्यों एवं घटनाओं को वार्षिक लेखों में प्रदर्शित करना चाहिए जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्व की हों, व्यावसायिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण व सारहीन बातों की उपेक्षा करनी चाहिए। कौन सी घटनाएं एवं तथ्य महत्वपूर्ण हैं, यह व्यवसाय के आकार, प्रकृति एवं स्वामित्व को देखते हुए उसके स्वविवेक पर निर्भर करती है। कोई एक सूचना किसी एक व्यवसाय में निरर्थक हो सकती है, वही दूसरे व्यवसाय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। निरर्थक व कम महत्व की बातों को अंतिम खातों में प्रदर्शित करने से अंतिम खाते अनावश्यक रूप से बड़े हो जाते हैं और महत्वपूर्ण सूचनाओं का महत्व गौण हो जाता है। उनकी उपयोगिता भी कम होने लगती है तथा समय एवं श्रम का भी अपव्यय होता है। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, क्या जो भौतिक सूचना देनी है वह महत्वपूर्ण है एवं उसे उसी रूप में न देकर वैकल्पिक ढंग से देने पर क्या वह संबंधित पक्षकारों के निर्णय को प्रभावित करेगी। जैसे वर्ष के अंतिम दिन एक बड़े व्यवसाय में बची हुई ऑलपिनों की गणना करना, पूरी तरह काम न ली गई पेंसिलों या कार्बन पेपर का स्टॉक के रूप में प्रदर्शित करना व पूर्ण विवरण देना लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार विवेकपूर्ण है, लेकिन ऐसी सूचना विस्तृत रूप से देने में केवल समय व शक्ति को व्यर्थ करना होगा। इसे कुल मिलाकर स्टेशनरी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 2, क्या पूर्ण शुद्धता आवश्यक है? क्या सापेक्षिक शुद्धता से काम नहीं चल सकता? करोड़ों रुपए के व्यवसाय के अंतिम खातों में मदों को पैसों तक प्रदर्शित करना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इन्हें निकटतम गणना में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी परंपरा के आधार पर यह तथ्य भी सामने आता है कि क्या सभी प्रकार के व्ययों एवं छोटी छोटी संपत्तियों के लिए भी अलग अलग खाते खोलना आवश्यक है। उपयोगिता के आधार पर ही छोटे छोटे खर्चों को विविध व्यय के नाम से सम्मिलित कर लिया जाता है तथा छोटी छोटी संपत्तियों को उसी वर्षों के खर्चों में मानकर अपलिखित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बड़े व्यवसाय में एक डस्टबिन परचेज किया गया या पेपर वेट परचेज किया गया जिनका मूल्य 100-200 रुपये होता है, उसे संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करना कदापि उचित नहीं होगा। यद्यपि इन दोनों की जो उपयोगी जीवन है वह वास्तव में 4 या 5 साल हो सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परंपरा। लेखांकन में बहुत से व्यवहार व्यक्तिनिष्ठता से अधिक प्रभावित होते हैं तथा समय एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्रचलित पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे हास की रीतियाँ, संचय एवं आयोजन, काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन आदि। लेखा अवधि के आधार में ऐसा परिवर्तन लेखों की तुलनात्मकता को नष्ट कर देता है, तो विभिन्न पक्षकारों के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि इस परिवर्तन को बिना ध्यान में रखे हुए निर्णय लिए गए हों तो वे अत्यंत खतरनाक होते हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से लेखा अवधि के रिकॉर्डों में एक रूपता रखने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। लेखापाल को यह चाहिए कि जिस पद्धति या विकल्प का एक बार चुनाव कर लिया जाए, यथासंभव उसमें परिवर्तन नहीं करे और यदि परिवर्तन अवश्यंभावी हो तो इस प्रकार के परिवर्तन एवं उसके अंतिम खातों पर पड़ने वाले प्रभाव को टिप्पणी के रूप में अवश्य दिखाया जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपनाई जाने वाली पद्धति में स्थिरता एवं एकरूपता बनी रहनी चाहिए ताकि लेखों में संगति व तुलनात्मकता बनी रहे। इससे लेखों में संबंधित पक्षों का विश्वास भी बढ़ता है। जैसे यदि एक व्यवसायी संपत्तियों पर हास की स्थायी किस्त पद्धति अपनाता है
तो यह उचित नहीं होगा कि प्रतिवर्ष वह विभिन्न पद्धतियों को बदलता चला जाए। स्टॉक के मूल्य में लागत एवं बाजार मूल्य से दोनों में से जो भी कम हो, पद्धति को अपनाकर उसे केवल बाजार मूल्य पर दिखाने की पद्धति अपनाना आदि। भारतीय कंपनी विधान के अनुसार लेखा अवधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कंपनी के वार्षिक खातों में दिखाना अनिवार्य है। कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ। लेखांकन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। एक व्यवसाय को विभिन्न प्रकार के कानून जैसे कंपनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, आयकर अधिनियम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर आदि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लेखापाल को चाहिए कि लेखांकन में सभी कानूनों का ध्यान रखे तथा अंतिम खाते भी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करे। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता का तात्पर्य है कि किसी भी लेखावधि विवरण में समस्त तथा संभावित हानियों का, चाहे उनकी वास्तविक राशियों का पता भी न हो, पर्याप्त आयोजन किया जाए। अर्थात एक लेखापाल को लेखा कार्य करते समय सभी संभावित हानियों के लिए प्रोविज़न बना लेना चाहिए, परंतु लाभों की पूर्ण आशा नहीं करनी चाहिए। यानी लाभ जब तक वास्तव में उपार्जित न हो जाए, उन्हें लेखा विवरणों में नहीं दर्शाना चाहिए। इसे लेखांकन में सुरक्षा की परंपरा या बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इस परंपरा के लेखांकन में उपयोग के बहुत सारे उदाहरण हैं। हम उनमें से कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। नंबर 1, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों तथा बट्टे के लिए देनदारों पर आयोजन का निर्माण करना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। स्टॉक का लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो पर मूल्यांकन करना। विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ावों के लिए आयोजन करना। लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन न करना। अनिश्चित जीवन काल वाली अमूर्त संपत्तियों जैसे ख्याति आदि को जब तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, अपलिखित करना। हास की सीधी रेखा पद्धति की तुलना में अपलिखित मूल्य विधि को अपनाना। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम की चुकाई गई राशि के बजाय समर्पण मूल्य पर चिट्ठे में दिखाना। ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का उसके निर्गमन के समय ही प्रावधान करना। लेखांकन में इस परंपरा के पालन से शुद्ध लाभ कम हो जाते हैं और चिट्ठे में संपत्तियों व पूंजी को कम मूल्य पर तथा दायित्वों एवं आयोजनों को अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है। इस परंपरा का दुरुपयोग करने से गुप्त संचय के निर्माण की संभावना भी बढ़ जाती है।